आज देख रहे हैं अपने राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान निर्माण। राजस्थान का निर्माण। अब राजस्थान का निर्माण है वो कितने चरणों में होता है, किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि राजस्थान का जो आधुनिक राजस्थान बना उसकी शुरुआत है वो सबसे पहले इसकी सुगबुगाहट है ना, वो लिनलिथ गो के समय में शुरू हो गई थी 1939 में। सन रहेगा 1939 और उस टाइम का वाइसराय था लिन लिथ गो। याद रहेगा ना ये चीज। 1939 में लिनलिथ गो के समय में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि राजस्थान का एकीकरण है वो किस प्रकार से किया जाए। तो एकीकरण के जितने भी जो सिस्टम थे वो चले थे 1939 में, लेकिन ये प्रक्रिया है वो सफल नहीं हो पाई। इसमें एक आदेश था वाइसराय का कि ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र जिनकी आय 50 लाख और जनसंख्या 20 लाख, आय कितनी 50 लाख और जनसंख्या कितनी, जनसंख्या 20 लाख, यानी ऐसे क्षेत्र जिनकी आय 50 लाख हो और जनसंख्या जिनकी 20 लाख हो, ऐसे क्षेत्र तोड़ दिए जाएंगे। ऐसे क्षेत्रों को दूसरी रियासतों में जोड़ दिया जाएगा। किन में जोड़ना है? दूसरी रियासतों के साथ। ऐसी रियासतों को तोड़ करके दूसरी रियासतों के साथ जोड़ दिया जाएगा। ऐसा आदेश देने वाले कौन थे? लिनलिथ गो। उस टाइम के तात्कालिक जो गवर्नर थे अंग्रेज सरकार के, उन्होंने ऐसा प्लान दिया था। फिर उसके बाद 22 मई 1946 में एक ज्ञापन है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया। 22 मई 1946 को एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा ज्ञापन दिया गया। उसके अंदर लिखा गया कि ऐसी रियासतें जिनकी आय 1 करोड़, आय कितनी होनी चाहिए? आय 1 करोड़, यानी ऐसी रियासतें जिनकी आय तो हो कम से कम कितनी, 1 करोड़ और जनसंख्या हो 10 लाख। 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ से अधिक आय अगर किसी रियासत की है तो उस रियासत को स्वतंत्र अस्तित्व में रखा जाएगा। ऐसी रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व में रखा जाएगा। इसके बाद हमने देखना है कि राजस्थान का जो एकीकरण शुरू हुआ वो कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में शुरू होता है। इस प्रकार से 7 चरण है वो क्रम से चले। कब कब चले, कौन कौन सा चरण है वो चला, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक चरण की हम विस्तृत व्याख्या है वो यहाँ पे कर रहे हैं कि प्रत्येक चरण है वो चला तो कब कब चला, उसका टाइम क्या था, उसका नाम क्या था। तो प्रथम चरण चला, उसका नाम था मत्स्य संघ। क्या बनाइए? पहला चरण मत्स्य संघ। 17 और 18 मार्च को चला था ये 1948 में। पहली शुरुआत राजस्थान के एकीकरण की होती है वो 17 और 18 मार्च 1948 की होती है। और जो पहला संघ है वो बनाया गया था मत्स्य संघ। आपको याद रखना है मत्स्य संघ की जो रियासतें थी वो मिलाई गई थी ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का मतलब हो गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। याद रखना है ये 4 रियासतें हैं वो मिलाई गई थी। ए बी सी डी के नाम से याद रख लेना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है। इसके अंदर जो राज प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया उदय भान को। राज प्रमुख किसको बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया उदय भान सिंह। ये उदय भान सिंह कहाँ से थे? तो ये कहाँ से थे? धौलपुर से। कहाँ से थे? धौलपुर के राजा थे। इस धौलपुर के राजा को बनाया गया राज प्रमुख। तो यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया पहले किसको? धौलपुर के राजा को। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया शोभाराम कुमावत को। कौन बना? प्रधानमंत्री बना शोभाराम कुमावत।
शोभाराम कुमावत, क्योंकि उस टाइम मुख्यमंत्री ये नहीं होते थे, प्रधानमंत्री का नाम ही दिया गया यहाँ पे, और प्रधानमंत्री के नाम के रूप में किसका नाम रखा गया? शोभाराम कुमावत का। इसके बाद हमारा दूसरा चरण चलता है। पहला चरण समाप्त हो जाता है यहाँ पे और दूसरा चरण चलता है। अब दूसरे चरण के अंदर हम अगर बात करें तो दूसरा चरण चला था, उसका नाम था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। क्या नाम है? पूर्व राजस्थान, या इसको बोलते हैं राजस्थान संघ। ये एक हफ्ते के बाद की बात है इसके, एक लगभग ये मार्च में चला और एक हफ्ता एक महीना बाद, यानी लगभग ये कब चला? तो ये चला था आपका 25 मार्च 1948 को। कब चला ये? 25 मार्च 1948 को। ये लगभग 7 दिन के बाद अगला संघ है वो बनता है। तो कितनी तारीख को? 25 मार्च 1948 को। इसके अंदर छोटी छोटी रियासतें हैं वो बहुत सारी मिलाएगी, जिनके नाम हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन 3 ठिकाने मिलाएंगे। 3 ठिकाने, लावा, कुशलगढ़, है ना, लावा, कुशलगढ़, और तीसरा ठिकाना कौन मिलाया गया इसके अंदर? 3 ठिकाने मिलाए गए ना, शाहपुरा मिलाया गया। कौन सा मिलाया गया? सॉरी, 2 ही ठिकाने मिलाए गए, कुशलगढ़ और लावा। कुशलगढ़ और लावा 2 ठिकाने मिलाए गए। और राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। इसकी राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया। ये याद रखना है आपको। दूसरे चरण के अंदर राजधानी है वो कोटा को बनाया गया, और कोटा के भीम सिंह है वो राज प्रमुख बने। राज प्रमुख कौन बने इसके? राज प्रमुख बने भीम सिंह कोटा के। तो दूसरे चरण के अंदर आपको याद रखना है 25 मार्च 1948 को राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को। याद रह जाएगा ना, राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को, और प्रधानमंत्री बनाया गया इसमें गोकुल लाल असावा को। प्रधानमंत्री कौन बना? प्रधानमंत्री बना गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा को बनाया गया। ये इसके प्रधानमंत्री बनते हैं दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण की बात आई 25 मार्च 1948 को, और 25 मार्च 1948 को छोटी छोटी कई रियासतें हैं वो मिलाई गई थी, और कोटा को राजधानी बनाया गया, और कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और प्रधानमंत्री बनाया गोकुल असावा को। इसके बाद आता है तीसरा चरण चलता है, ये 1 महीने के बाद लगभग 18 अप्रैल 1948 को। कौन सा चरण चला? तीसरा चरण। अब हमारा अगला जो चरण चलता है वो चलता है तीसरा चरण, और ये चलता है 18 अप्रैल 1948 को, लगभग 1 महीने के बाद चलता है 18 अप्रैल 1948 को। और इसके अंदर इसका नाम दिया गया संयुक्त संघ। क्या नाम है? संयुक्त संघ। और इसके अंदर केवल उदयपुर को मिलाया गया। क्षेत्र कौन सा मिलाया? उदयपुर मिलाया गया। और राजधानी क्या बना दी गई इसकी? राजधानी भी उस टाइम में उदयपुर की, तो उदयपुर ये रख दी गई। और इसके अंदर जो उदयपुर का राजा था भोपाल सिंह, क्या नाम बताया? भोपाल सिंह। तो इसका राज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को। इसका यहाँ जो राज प्रमुख है वो भोपाल सिंह बनता है। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया तीसरे चरण में? माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा। तो ये माणिक्य लाल वर्मा है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ये बात एक सबसे बड़ी यहाँ आती है कि इसका उद्घाटन करता कौन था? उद्घाटन करता, तो इसके उद्घाटन करता उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा चरण है जिसका उद्घाटन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया?
तो ये आपका तीसरा चरण है। तीसरे चरण के अंदर जो संयुक्त राजस्थान बना था, उस राजस्थान का उद्घाटन है वो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके बाद चौथा चरण, और चौथे चरण को हम बोलते हैं वृहत राजस्थान। चौथे चरण का नाम है वृहत राजस्थान। तो ये भी नोट कर लो आप। चौथा चरण नाम है वृहत राजस्थान। बना कब? 30 मार्च। 30 मार्च हम क्या करते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 30 मार्च क्या मनाते हैं हम? राजस्थान दिवस के रूप में भी। तो ये 30 मार्च 1949 को जो बना, 30 मार्च 1949 को बना, इसके अंदर 4 बड़ी रियासतें 1949 में कितनी? 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी। 4 बड़ी रियासतें। अब ये 4 बड़ी रियासतें कौन सी थी? तो आपको याद रखना है, एक तो जयपुर, एक जोधपुर, और एक बीकानेर, और एक जैसलमेर। तो इस प्रकार से ये 4 बड़ी रियासतें हैं वो मिला करके और वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। अब पूछा क्या जाता है कि राजस्थान में जयपुर को कब मिलाया गया, जोधपुर को कब मिलाया गया? तो ये 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान दिवस के रूप में हमें बनाते हैं, तो उसी दिन से ये है वो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और यहाँ जो ये मानसिंह है उसको बनाया गया था जयपुर का मानसिंह। जयपुर का राजा मानसिंह। क्या बना दिया गया इसको? राज प्रमुख बना दिया। राज प्रमुख बनाया गया। और ये जो राज प्रमुख बनाया गया, ये 1949 तक राज प्रमुख रहते हैं। जब तक नया राज्यपाल राजस्थान का नहीं बन जाता है, तब तक मान सिंह है वो राजस्थान के राज प्रमुख रहते हैं। तो राजस्थान के राज प्रमुख रहने वाले सबसे अधिक समय तक कौन थे? आपका उत्तर आएगा मान सिंह। ठीक है, तो मान सिंह। और प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। यहाँ पे नोट आपको करना है, प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री को यहाँ पे क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। कौन से चरण का? चौथे चरण का। तो इस प्रकार से चौथा चरण हमारा पूरा होता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न रह जाता है, वो रह जाता है कि इसके भी उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके उद्घाटन करता थे। तो इस प्रकार से हमारे 4 चरणों का काम हुआ। अब हम देखते हैं इसका 5वां चरण, और 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। कितने चरण हो गए? 4 चरण, है ना। इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण के 4 चरण हमारे समाप्त हो गए। और 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण बना संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान, याद रख लेना, संयुक्त वृहत राजस्थान। तो संयुक्त वृहत राजस्थान ने 5वें चरण में बना था। और इसकी तिथि है वो आपको याद रखनी है, 15 मई 1949। तारीख क्या रखेंगे? 15 मई 1949। तो 15 मई 1949 को राजस्थान का कौन सा चरण बना? तो आपको याद रखना 5वां चरण। और इसमें क्या होता है? वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया जाता है। क्या होता है? देखो, वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, इन दोनों को मिलाया गया तो संयुक्त वृहत राजस्थान का रूप हमारे सामने आता है। और एक ठिकाना भी मिलाया गया जिसका नाम था निमराना। याद रख लेना, प्लस एक ठिकाना है। ठिकाना है, ठिकाने का नाम क्या है? नीम राणा। हाँ, नीम राणा ठिकाना है, उसको भी इसमें मिला दिया गया था। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का 5वां चरण है वो पूरा होता है।
और अब आता है छठा चरण। तो छठा चरण है वो हमारा होता है 26 जनवरी 1950 को। लिखेंगे षष्टम, छठा चरण, छठा चरण है ना। तो छठे चरण के अंदर हमने क्या बात की अभी कि छठा चरण है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को। तारीख लिखूं 26 जनवरी 1950 को। अब छठे चरण में मिलाया किसको गया, हमने पढ़ा किसको मिलाया गया, सिरोही को। क्या सिरोही संपूर्ण मिला दिया, नहीं, अभी सिरोही का आबू वाला क्षेत्र है, आबू वाला क्षेत्र है और एक देलवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र है वो रोक दिया गया था, अभी मिलाया नहीं गया। छठे चरण के अंदर, छठे चरण के अंदर केवल राजस्थान का सिरोही जिला है वो मिलाया गया, इसमें देलवाड़ा और आबू है वो छोड़ दिया गया था। और अब आते हैं हम अंतिम चरण में, और अंतिम चरण था इसका 1 नवंबर 1956 को। सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को ये अंतिम चरण था। यहाँ राजस्थान का पूर्ण निर्माण है वो हो जाता है, जैसा आज हम देख रहे हैं वैसा ही राजस्थान 1 नवंबर 1956 में बन करके हमारे सामने आ गया था। और इसमें क्या हुआ था सातवें चरण के अंदर, सातवें चरण के अंदर राजस्थान में आबू और देलवाड़ा जो पहले रह गए थे ना बाहर, अब इनको मिला दिया गया था। आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया था। और इसके साथ साथ एक और एरिया था जो है सुनेल टप्पा। क्या है, सुनेल टप्पा, ये एमपी से राजस्थान में मिलाया गया। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि एमपी से किस स्थान को राजस्थान में मिलाया गया, तो वो स्थान है सुनेल टप्पा। और सिरोंज क्षेत्र है, क्या सिरोंज, ये झालावाड़ का स्थान है एक, झालावाड़ का ये सिरोंज है वो किसको दे दिया गया, एमपी को दिया गया, ये एमपी को दे दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में समाप्त हो जाता है।